वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे हीरो। आई होप कि आप सभी अच्छे, बहुत अच्छे और स्वस्थ भी है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि इससे पहले वाला क्लास भी आप सभी ने देखा होगा। हमने स्टार्ट किया था ट्रिगोनमेट्रिक क्लास 10, ट्रिगोनमेट्रिक क्लास 10 और हमने दो वीडियो में जो है बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को समझे थे। और लास्ट जो क्लास था मेरे ख्याल से वो क्लास था ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज का, मतलब कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट सब हमने बताए थे उसके अंतर्गत। तो चलिए आज हम लोग तीसरी क्लास की वीडियो का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग आरंभ करते हैं यहाँ से, कहाँ से, जिसने हमने पहले पिछले क्लास में जिस तरह से देखा था। क्या देखा था? ट्रिगोनमेट्रिक चैप्टर का नाम क्या था? ट्रिगोनमेट्रिक, है ना। ट्रिगोनमेट्रिक चैप्टर का नाम था ट्रिगोनमेट्रिक का। जिसको नहीं पता है वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद इधर आएंगे। अगर आप सभी को क्या बोलते हैं वीडियो खोजने में परेशानी होगा तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? बहुत ही बेसिक फार्मूला है ट्रिगोनमेट्रिक का, बहुत ही बेसिक। पहला तो नंबर ये है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो आप सभी ने अगर ट्रिगोनमेट्रिक का क्लास किसी सर के पास किए होंगे तो जरूर है कि आप पढ़े होंगे कि कॉस थीटा होता है ना। तो क्या हम भी यही बताने वाले हैं? नहीं। तो फिर डिफरेंट क्या होगा? कुछ तो नया मिलना चाहिए आप सभी को। तो कुछ नया लेने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ देर वेट करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही क्यों। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रुक के कुछ और जानकारी लेते हैं। कुछ और जानकारी का मतलब है कि आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट जिसको हिंदी में बोलेंगे, सॉरी इधर क्वाड्रेंट क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट, है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश, है ना। चतुर्थांश मेरे ख्याल से इसी तरह होगा, देख लेना। हिंदी थोड़ा सा मेरा जो है ना गड़बड़ है ठीक है। मेन इधर गोल है समझने का। और चतुर्थांश को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरह के दो लाइन खींचेंगे एक दूसरे के ऊपर, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। आप सभी को ये चीज लाइन पता होगा कि ये एक्स एक्सिस है, क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। और ये जो है राइट साइड ऑल पॉजिटिव है, मतलब सारा बात पॉजिटिव में होगा और ऊपर जो होगा पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड इसका नेगेटिव होता है और नीचे भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। आई होप आप इतना बात को समझ गए। इसको कहा जाता है पहला भाग, जिसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट चतुर्थांश। इसको कहेंगे सेकेंड चतुर्थांश, ठीक है। इसको कहेंगे थर्ड चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि आप सभी एकदम अच्छे से समझ गए कि क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, ठीक है। और एक बात इधर नोट करने वाला है क्या, कि ये जो होता है ऑल पॉजिटिव प्लस। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये जितना भी ये जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी बात आएगा वो सब पॉजिटिव में होगा। और इसको बोलते हैं प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि दो एक्सिस है इसलिए प्लस हो रहा है, ठीक है। इतना समझना। प्लस ही क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस प्लस होता है और ये वाई एक्सिस भी प्लस होता है, तो इसके अंदर में क्या होगा? प्लस ही होगा। उसी तरह से यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ होता है माइनस और प्लस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस इधर माइनस में होता है इसीलिए माइनस, और ये जो होता है प्लस में इसीलिए ये प्लस में। यहाँ जो होता है माइनस होता है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। माइनस
माइनस होता है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आइएगा तो आप ध्यान से देख पाइएगा कि इसमें जो होता है प्लस माइनस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस प्लस होता है और नीचे क्या होता है? माइनस होता है। तो इस तरह से हमने ये बात भी सीखा कि प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। इधर देखना है तभी समझ में आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इसके आगे भी कुछ बातों को समझते हैं। तो आगे को बातों को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बात कि ये क्वाड्रेंट बनाना है। फिर से एक बार क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। आप सभी ने ये चीज भी अभी जस्ट हमने बताया कि प्लस प्लस है, ये क्या है? प्लस माइनस है, और ये क्या है? माइनस माइनस है। सॉरी, ये जो है आपका क्या है? ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये जो है आपका माइनस प्लस है। क्या है? माइनस प्लस है। और ये जो है आपका माइनस माइनस है, और ये जो है आपका प्लस माइनस है। ठीक है, क्लियर? आई होप क्लियर। तो चलिए इसके बाद क्या है? ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। सेकेंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो अभी हमने क्या देखा, एंगल के बारे में जो मैंने बताया, उसी से रिलेटेड बात है। तभी जाके आपको वो एकदम क्लियर बात समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है। तो यहां समझना है कि आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो ये एक राइट एंगल का ट्रायंगल बनता है। ये है आपका 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। इस तरह से आप यहां भी देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल बना रहा है, तो ये भी है 90। ये भी क्या है आपका? 90। ये भी क्या है? 90। और ये भी क्या है? 90। इस तरह से एक चक्कर लगाने पर कितना दूरी तय किया पूरा कंप्लीटली? 360 डिग्री। तो हम इस तरह से इस बात को अच्छे से रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं कि ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज है वो 90 डिग्री है। लेकिन कहां से? 0 टू 90 डिग्री। उसी तरह से 90 प्लस इधर लिखेंगे तो ये होगा 90 टू 180। क्या होगा? 180। उसी तरह से 180 टू 270, 180 टू 270। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। 270 टू 360 डिग्री। तो क्या इसी तरह से चलते रहेगा? एक चक्कर लगाने में 360, 2 चक्कर लगाने में 720। इस तरह से जितना चक्कर लगाने का मन होगा उतना चक्कर लगाएगा। लेकिन अपनी क्लास 10th में एक ही चक्कर में काम कंप्लीट कर चुका है। तो चलिए, आई होप कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए कि ये 0 टू 90 डिग्री, 90 टू 180 डिग्री। चलिए इसमें एक और बात समझ लेते हैं और फिर से नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। कहेंगे सर क्या बार बार एक ही बात को बताने के लिए एक ही डायग्राम लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको समझने के लिए जो है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो हमने फर्स्ट बात को क्या सीखा? फर्स्ट बात में ये सीखा कि पहला जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, और सेकेंड जो बात सीखा प्लस प्लस होता है, और थर्ड बात ये सीखा कि 0 टू 90 डिग्री होता है। क्लियर? ये जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और ये जो होता है माइनस प्लस होता है, और ये 90 टू 180 डिग्री होता है। ठीक है। और ये जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और ये सीखा 180 टू 270 डिग्री। और ये जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और ये प्लस माइनस होता है, जो कि ये क्या है? 270 टू 360 डिग्री। आई होप आप इतने बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए, इसमें क्या होता है? साइन, कोस और टेन, और इसके बाद कॉट, सेक और कोसेक, सभी जो है ये जो है सभी जो है प्लस होता है। क्या होता है? प्लस में होता है। और यही चीज अगर यहाँ पे आ जाए, सब चीज
छो का छो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आई होप आप इस चीज को जानते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कैसे क्या है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो होगा माइनस सॉरी प्लस में साइन होगा और प्लस में कॉसेक होगा। अब बाकी बात जो चार बचा अदर्स जो बचा ये सारे नेगेटिव होंगे। इस तरह से आप अच्छे से समझ गए कि साइन कोसेक पॉजिटिव अदर्स नेगेटिव। इसी तरह से इसमें अगर हम बात बोलें तो इसमें क्या होता है, टेन और कोट जो है ये है प्लस में और अदर्स जो है वो सारे नेगेटिव है। उसी तरह अगर यहाँ बात करें तो कॉसेक कॉस और सेक ये है पॉजिटिव और अदर्स जो है नेगेटिव। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अदर्स क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब कॉसेक पॉजिटिव और अदर्स क्या है, नेगेटिव्स है, ठीक है। अदर्स नेगेटिव्स कौन सा इसमें हो जाएगा, साइन होगा, कॉसेक होगा, टेन होगा, कोट होगा, जो नहीं है प्लस के अलावा जो है वही है। तो आई होप कि आप इस चीज को भी समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलिए मेन मुद्दे पे काम करते हैं जो हमने शुरू में बोला। शुरू में क्या बोला कि शुरू में ये बोला कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही क्यों ना नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव ही क्यों। तो थोड़ा सा इधर से फिर से हम उसी बात को इधर दोहराना चाहते हैं और आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं पिछले स्लाइड के बारे में कि आप सभी को पता है कि इसमें ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक और सेक ये सभी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात जो है पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे ये एंगल कितना डिग्री है, थीटा, पता नहीं, जो भी होगा 90 से छोटा ही होगा। अगर 90 से छोटा है सपोज इट 0 तो 0 90 में घटेगा तो क्या बचेगा, 90 ही। और ये 90 कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्लस में साइन थीटा होता है। अब ये सेकंड क्वेश्चन उठना चाहिए दिमाग में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही क्यों, कॉस थीटा क्यों नहीं। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे समझने के लिए छोटा सा आप इधर एक दो लाइन दिमाग में ऐड कर लें। साइन ए प्लस बी जो बराबर होता है, साइन ए प्लस बी बराबर जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और इसको आप दिमाग में रखेंगे, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। और एक होता है अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस ए प्लस बी बराबर भी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। अगर माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसी के बेस पे यहाँ देखते हैं चीजों को और समझते हैं साइन थीटा ही क्यों। पहाड़ हो या दरिया हो टकराना चाहिए, जब तक टूटे ना साहस तब तक जिए जाना चाहिए। इसीलिए जब तक समझ में आ रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं, चीजों को समझते जाते हैं। चलिए देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है बहुत ही भन्नाट है। भन्नाट ये है कि आप ध्यान से इस चीज को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ध्यान से। अगर ध्यान से इस चीज को देख रहे हैं तो हम ध्यान से, तो ये जो है आपका ए है और ये जो है आपका बी है, ये जो है ए है और ये जो है बी है। तो हम इधर से जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम इधर लिख सकते हैं साइन ए, साइन ए की जगह पे क्या है, साइन ए के जगह पे जो है साइन ए के जगह पे 90 है, क्या है 90, तो 90 लिखेंगे। और इंटू कॉस बी के जगह पे क्या है थीटा, तो थीटा लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर से
कॉस ए में क्या होगा, थीटा इंटू साइन 90 होगा। और इस तरह से हम लोग क्या कर चुके हैं, एकदम प्रूफ कर चुके हैं। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस थीटा होता है कॉस थीटा ही, अब माइनस कॉस थीटा है, और साइन 90 का मान 0 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कॉस थीटा, और ये आ गया आपका पूरा फाइनली प्रूफ कि कैसे हुआ। तो आप कमेंट करके बताइए क्या आपको ये बात समझ में आया कि नहीं, और औरों से डिफरेंट किया कि नहीं। क्योंकि क्लास 10 के बच्चे बस यही जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर सिर्फ कॉस थीटा होता है, और हम समझते हैं कि ये बात को क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के बेस के आधार पे हम क्या करते हैं, और 5 को लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि साइन क्या है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और इसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है बराबर सेक थीटा, और इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका फॉर्मूला क्लास 10 का, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे बनेंगे। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही क्यों प्लस में। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, और वो इस बार एक्सरसाइज के साथ। आई होप कि आप लोग अच्छे से कंप्लीट वीडियो देख लिए, और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।